करके। तो मेरा अच्छा ज्ञान संपादन हो रहा है, विकसित हो रहा है आपके निमित्त से। तो आप समझो न समझो, मैं मेरे ज्ञान विकास करने के लिए मैं रोज आपके सामने ऐसे ही आके खड़ी हो जाऊं। ठीक है हितेंद्र जी। बुद्धि प्रयोजन वर्तते, बाहर के साधन से अंदर का ज्ञान प्राप्त करना वर्तते अर्थात इतिवृत्तम चारित्र वर्तते। सम्यक। जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ज्ञान को प्राप्त करके वो उस हिसाब से परिणमन करना, चारित्र में अपन लेना। उत्तमम उत्तमम, बहु सम्यक बहु सम्यक। रत्नत्रयम् अनन्तरं निशाजी रत्नत्रयम् इति कथितं। तत्र रत्नत्रयम् इत्यस्य कः अर्थः? सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चारित्र, रत्नत्रय अस्ति। सत्यं सत्यं, रत्नत्रयम् इति कथ्यते। तर्हि रत्नत्रयस्य अहं विभागं कृतवती आसम्। रत्नत्रयी शब्द को मैं विभाग करके 2 शब्दों में बताई थी। कौन वो 2 शब्द? 2 शब्द बताया। सम्यक दर्शन देखना और श्रद्धा करना। ना रत्नत्रयी है ना, उस शब्द को आप विभाग करो। सम्यक ना रत्न और त्रय। हाँ, तो रत्न उधर 1 है 3 है वैसे एक ही, पर वो ऐसे समझाने के लिए व्यवहार से त्रीणि रत्नानि रत्नत्रयम्। सम्यक, त्रीणि रत्नानि रत्नत्रयम् है ना, 2 शब्द से विभाजित है रत्नानि इति। हाँ सम्यक। अनन्तरं कः वदति? लक्ष्मी जैन मुक्तिश्री इत्यस्य कः अर्थः? मुक्तिश्री, मुक्ति रूपी लक्ष्मी। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति श्री लक्ष्मी वो स्त्रीलिंग है। हाँ, और स्वतंत्र है, अपने के लिए स्वतंत्र है। सम्यक। श्री इत्यस्य कः अर्थः? श्री इत्यस्य कः अर्थः? श्री यानी श्री प्लस कीप यानी संपत्ति, मोक्ष रूपी। अरे वाह, आपके नोट्स आप बना रहे हो, आप सुन के नोट्स बना रहे हो। उत्तमम धन्याहम। बना पाए। अरे परवाह नहीं, मगर कल थोड़ा सा ही बहु उत्तमम। अनन्तरं स्मृतिशा नगराधिपतिः इति अस्ति। तत्र नगराधिपति कः अर्थः? नगराधिपति नग अर्थात पर्वत। तो पर्वत के समान भवन होते हैं नगर में। उनके पति मतलब जो रक्षा करता है। पाति रक्षति इति पति, नायक। तो नगराधिपति का हमने 3 अर्थ निकाला था। एक समोसरण भी होता है, वो भी एक नगर के समान ही है, उसकी रचना भी ऐसी ही है। तो उसके अधिपति हैं, उसके नायक हैं श्री अरहंत भगवान जिनके नायक हैं। सम्यक वदतु। एक पीएचडी हुआ है ये नगराधिपति के बारे में। कर्नाटक से एक पीएचडी हुआ है। मैं वो चित्र काव्य को भी मैं ग्रुप में डालूंगी करके बोली थी, मैं भूल गई। नगराधिपति के बारे में भी एक
PhD हुआ है समवसरण के बारे में। वो समवसरण एक नगर है करके बहुत अच्छे से उस PhD में प्रतिपादित किए हैं। उसका चित्र मैं दिखाना चाहती थी। एक क्लास के बाद इधर ही कही है, एक क्लास के बाद मैं आप लोगों को वो कैसे नगर करके हम बोल सकते हैं, वास्तुशास्त्र में उसको कैसे लिया गया है, उसका बहुत अच्छे से चित्र बनाया हुआ है। क्यों उसको नगर बोला जाता है, उसमें क्या ऐसा खूबियां है करके एक PhD हुआ है कर्नाटक यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो मैं उसका चित्र आपको डाल देती हूँ। PhD बहुत अच्छा PhD किए हैं, वो संशोधन किए हैं, उसका मैं चित्र बाद में डाल देती हूँ। बहु उत्तमं स्मृति जी, बहु उत्तमम् उक्तवती, धन्यवादः। अनन्तरं जिनपतिः इति कथितम् आसीत्। जिनपतिः, प्रियंका जी अस्य अर्थः कः? जिनपतिः। तिष्ठतु तिष्ठतु, अन्म्यूट् करोति सः। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। यहाँ नगरादी नाथ को ही जिनपति बोला है, मतलब तीर्थंकर भगवान को। जिनपति या जिता सा एव जीतम जीनम अष्टकर्मान उपरी जितवान विजय प्राप्तम कृतवान। जे इस धातु जिसका मतलब है अर्हत उपाधि, योग्य है, जो पूजा योग्य है। मतलब पाति रक्षा इति पति तस्मिन् स रमणम करोति कस्यचित रक्षाणाम करोति। यहाँ अरंत भगवान जो है हमारी, वो रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करेंगे? तीर्थंकर भगवान उपदेश देंगे। उनके उपदेश से क्या होता है कि मतलब उन्होंने उपदेश दिया तो हजारों लोग जो समूह शरण में बैठे हैं वो दीक्षा ले लेते हैं। तो वो हमारे जिनपति हैं, क्योंकि वो हमारी किसी ना किसी से हमारी आत्मा की रक्षा कर रहे हैं, मतलब हम आत्मा की तरफ होके ऊपर बढ़े। तो वो यहाँ पे नगरादिनाथ को जिनपति अर्थात तीर्थंकर भगवान जिनपति। अरे वाह, सम्यक्। तर्हि नोट्स् न दर्शितं चेदपि भवन्तः लिखितवन्तः। सम्यक्, उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम्। नोट्स् शेर् करोतु। जिनपतिः इत्यस्य जिनानां पतिः इति भवति। ये ये अन्ये अर्हन्ताः सन्ति तेषामपि एषः अधिपतिः। जैसे बोलते हैं ना, उनके पूर्वाश्रम के माताजी है, उनके पूर्वाश्रम के घर है, ये उनके पूर्वाश्रम के पिताजी है, भाई है, ऐसा बोलते हैं ना। तो अर्हत तो वो अभी बने हैं, उनको अर्हत बनने के लिए जो ज्ञान चाहिए था, वो प्रवचन चाहिए था, वो प्रवचन तो तीर्थंकर भगवान दिए। तो जिनानाम पति ही जिनपति ही, जितने भी अरहंत भगवान उधर उस शासन काल में बने, उनके लिए कौन मार्गदर्शी है? वो तीर्थंकर भगवान ही मार्गदर्शी है। तो उस हिसाब से जिनानाम यानी जितने भी अरहंत भगवंत है, उनके पति यह पाति रक्षणं कृतवान। केन द्वारेण? प्रवचन द्वारेण। सह एव शासकः तीर्थंकर भगवन्तः इति अर्थः। तो सभी नमो अरिहंताणम करके जो बोलते हैं, ऐसे सभी अरिहंत भगवंतों के लिए जो मार्गदर्शन किए उस शासन काल में, वो तीर्थंकर भगवान। क्योंकि 24 तीर्थंकर वर्तमान काल में है, तो हर एक का शासन काल रहता है। तो उन शासन काल में जो तीर्थंकर भगवान थे, वो दूसरों को अर्हता प्राप्ति के लिए प्रवचन दिए, इसके लिए उनको भी योग्य बनाए जैसे खुद योग्य है ना। तो अरहंत भगवंतों के वो पति है, शासकः अस्ति इति। अस्तु, जिनानां पतिः जिनपतिः इति अर्थः भवति। एतत् जिनपतिः तु बहु सम्यक् न दर्शयित्वा एवमेव मुखात् उक्तवती आसम्, तथापि भवती ग्रहणं कृतवती, लिखितवती। धन्यास्मि, धन्यवादः। अपवर्गप्रदः इति तत्र एकः शब्दः अस्ति। हमें जब भी अप करके सुनाई देता है तो हम अपमान, ऐसे सब नेगेटिव कैरेक्टर हमें याद आता है ना। अप यानी नेगेटिव कैरेक्टर, अपवाद, अपमान, ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर याद आता है। मगर इधर क्या हो रहा है,
अपवर्ग प्रदः ऐसे बोलते हुए ये मुक्ति को बोल रहे हैं, मोक्ष को बोल रहे हैं, है ना। अपवर्ग प्रदः बोलते हुए मोक्ष को बोल रहे हैं इधर। तो कैसे इधर ऐसा हुआ, कौन सा शब्द है ये, वो शब्द कैसे अर्थ देता है, उसका धातु कौन सा है, ये थोड़ा हम समझेंगे। अप इति उपसर्गः, अप इति उपसर्गः दूरं करोति इति दूरं दर्शयति, वो दूर करता है करके दिखाता है। अस्वीकारं दर्शयति, विरोधं दर्शयति। बहु सम्यक् अत्र शब्दस्य प्रयोगः कृतः। किससे दूर कराता है, संसार से दूर कराता है। अस्वीकारः, कस्य अस्वीकारः अस्ति तत्र, संसारस्य अस्वीकारः अस्ति, दुःखस्य अस्वीकारः वर्तते। विरोधः, पुनः गृहे ते भवितुं न इच्छन्ति, वैराग्यं प्राप्य गृहात् बहिरागच्छन्ति किल, गृहमेव त्यागं कुर्वन्ति, विरोधं कुर्वन्ति, गृहे वासं विरोधं कुर्वन्ति किल। अतः अत्र विरोध शब्दं दर्शितं चेतदपि कस्मात् विरोधः, कस्मात् स्वीकारः, कस्य त्यागः, कस्मात् दूरः, है ना। हर्षिल जैन पंचमी विभक्ति पूछ रहे थे ना आप, इधर जो अस्वीकार होता है, विरोध होता है, दूर होता है, तब भी पंचमी विभक्ति आता है, क्योंकि वो सेपरेट करा देता है। वृक्षात् फलं पतति, वृक्षात् फलं पतति, जब पेड़ से वो फ्रूट गिर गया, फल गिर गया, उसके वापस पेड़ में हम सेलोफिन टेप डाल के चिपकाए तो भी वो रहेगा क्या जैसे पहले था, गम डाल के चिपकाए तो भी वो पहले जैसा रहेगा क्या, नहीं रहेगा, है ना। तो सेपरेशन एक बार होने के बाद वो वापस उधर चिपकाया नहीं जा सकता, है ना। ऐसा दूरीपन, ऐसा अस्वीकार, ऐसा विरोध जो घर से कर बैठे, जो संसार से कर बैठे, उस मार्ग में दुख के मार्ग में वो वापस जाना नहीं चाहते, वो वापस चिपकना नहीं चाहते। इसलिए अपवर्गः, अप इति उपसर्गः सूचयति। किं सूचयति अत्र, विरोधमेव सूचयति, परंतु यह विरोधः अस्ति सः एव तेभ्यः सुखम् आनयति, है ना। जो हम परिग्रह के साथ चिपकना नहीं चाहते उसको ही विरोध बोला जाता है, अस्वीकार बोला जाता है, परिग्रह से दूर बोला जाता है। मगर ये लाभदायक है कि नहीं, इधर लाभदायक ही साबित हुआ, है ना। फिर वृजु इति तत्र वर्गः इति अस्ति, वृजु इति धातुः, वृजु इति धातुः त्यागं दर्शयति, प्रायश्चित्तं दर्शयति। एतानि दिनानि अहं समीचीनं मार्गं न ज्ञातवान् किल, एतानि दिनानि अहं समीचीनं मार्गं न ज्ञातवान्, अतः अहं प्रायश्चित्तं करोमि। प्रतिदिनं प्रतिक्रमणं क्रियते, हाँ सॉरी दीदी, यहाँ से इंटरनेट चले गया था, आपको अनम्यूट किया है। एवं एवं। अतः किम् इति कथयन्ति, तत्र प्रायश्चित्तं स्वीकुर्वन्ति। अतः अत्र त्यागः, प्रायश्चित्त स्वीकारः इति वर्ग इति वृजु इति धातुः दर्शयति। अनन्तरं
कः अर्थः अपवर्गम् इति सम्पूर्णतया स्वीकुर्मः चेत् अपवर्ग अपदूर अस्वीकार विरोध इति अर्थान् जनयति दर्शयति वृजु इत्यस्य त्यागः प्रायश्चित्तम् इति अर्थं दर्शयति एतयोः मेलनेन जब इन दोनों के मिलन हो जाती है तब क्या होता है, जब दूरी बना के रखते हैं संसार के मार्ग से तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है जो हमें पूर्णता को दर्शाता है। सुसंपन्नता जो संपन्न भोगोपभोग में हम समझ रहे थे वही हमारे लिए उत्तम है करके जब उस मार्ग से बाहर आए, जो शांति को जिस सुख को हमने प्राप्त किए वही सुसंपन्नता, उसमें थोड़ी ही कमी है। जब वो सुख मिल जाता है भोगोपभोग की सुख में कमी रहता है क्योंकि परिग्रह की इच्छा बढ़ती जाती है ना। जब वो सुख की इच्छा का प्रयत्न करता है, परिग्रह रहित सुख का इच्छा, ज्ञान के साथ सुख का इच्छा के लिए जब प्रयास किया जाता है उधर कभी भी कमी हो सकती है क्या? और जितना पाए उतना सुख, जितना पाए उतना आह्लाद, जितना पाए उतना संतोष होता रहता है ना, उसमें कभी कमी महसूस नहीं होता। तो इसलिए सुसंपन्नता, जब हम घर की त्याग करेंगे, घर की त्याग यानी माँ बाप से अलग होते हुए अलग घर बसा लेना करके नहीं है ना। तो घर का दूरी यानी वैराग्य से, हम वैराग्य से दीक्षा लेते हुए, जिन दीक्षा को लेते हुए जब अपने ज्ञान में रमण करते हैं, अपने ज्ञान की अवलोकन करने के लिए प्रयास करते हैं, तब उसमें जो सुख मिलता है वो परिग्रह से नहीं मिलता, वो अच्छा वाला कॉट से नहीं मिलता, बेड से नहीं मिलता, रजाई से नहीं मिलता, या अच्छे से खाने पीने से नहीं मिलता। आज खाए, अभी खाइए और पानी पी लिए तो वो पूरा टेस्ट ही चला गया, क्षण भंगुर केला। हाँ, तो ये सुख जो है हमें इस भव से निकाल कर शाश्वत सुख को लेके जाता है ना, शाश्वत सुख को दर्शाता है। इसलिए जब इससे अस्वीकार हो जाता है, विरोध हो जाता है, त्याग हो जाता है, प्रायश्चित हो जाता है, तब पूर्णता, किसकी पूर्णता? ज्ञान की पूर्णता और सुख की सुसंपन्नता प्राप्त होती है। उधर अपवादः करके है, अपवादः यानी क्या है? अपवाद में ये मिल गया मुझे करके बोलते हैं ना, अपवाद यानी क्या है? उधर अपवाद यानी क्या है? कोई बोल सकते हो? हम बहुत अपवाद करके उपयोग करते हैं, अपवाद यानी क्या है? उसका मतलब में एक अपवाद भी है, कोई बोल सकते हो? अपवाद यानी क्या है? बहुत यूज करते हैं हम इसको, क्या है वो? और हम कहीं कहीं इसमें भी देखा हुआ रहता है, जब स्वाध्याय करेंगे ना उसमें भी देखा हुआ रहता है। अपवाद यानी क्या है? निंदा, अपकीर्ति, कलंक, नियम विशेष जो व्यापक नियम के विरुद्ध हो, आज्ञा, निर्देश, खंडन, ऐसा सब अपवाद के विश्वास करके भी है, विश्वास करके भी है। तो अपवाद यानी इधर हमें वो श्रद्धा, सम्यक दर्शन, जो श्रद्धा रत्नत्रय के ऊपर, मोक्ष के ऊपर जो श्रद्धा था, सब हमें सिद्ध लोक दिखाई नहीं देता। तो अरहंत वाणी को ही हम श्रद्धा करते हुए सिद्ध लोक ऐसे लोक है करके हमने अंगीकार कर लिए, है ना। और कोई भी धर्म वाले सिद्ध लोक को बताए क्या अभी तक? वो उधर तक पहुंच नहीं पाए, समझ में आ रहा है? तो ये अपवाद यानी हमारा जो विश्वास है सिद्ध लोक के प्रति, वही है मोक्ष, निर्वाण, त्यागः, दानः इति अपवर्गस्य नामानि अर्थानि सन्ति। राजमार्ग और अपवाद मार्ग में, अपवाद मीन्स क्या है? राजमार्ग, राजमार्ग यानी
उसके विरुद्ध मार्ग, राजमार्ग यानी जो हमारे लिए वो सही मार्ग में लेकर जाता है। अपवाद संसार की ओर लेके जाता है। अपवाद मार्ग यानी जो उस राजमार्ग में, सही मार्ग में नहीं लेके जाता, जैसे गली गली में घूमते हुए जाते हैं, उसको भी अपवाद करके बोला जाता है। तो अपवाद यानी हम इसको नेगेटिव में भी लेंगे और इसका पॉजिटिव में भी विश्वास करके एक अर्थ भी है जो हम विश्वास करते हैं सिद्ध लोक के प्रति। तो अपवाद यानी संसार से जो विरुद्ध है वो सिद्ध लोक है, वो अपवाद है, ऐसा भी बोल सकते हैं। संसार के प्रति देखा जाए तो वो अपवाद मार्ग, संसार को अगर राजमार्ग बताएंगे तो वो अपवाद मार्ग, सिद्ध लोक, ऐसा भी ले सकते हैं। तो मोक्ष, निर्वाण, त्याग, ये सब क्या हुआ? ये सब अपवर्गः इति कथ्यते। अपवर्गः, किम् अपवर्गः? जिनपतिः, जिनपतिः उक्तम् इति अग्रे आगच्छति। कौन सा अपमार्ग है? अपवर्गप्रदः, अपवर्गप्रदः, प्रदः इत्यस्य अत्र देना, देना जो अपवर्ग प्रद को देता है, अपवर्ग प्रद को यानी मोक्ष मार्ग को दिखाता है। अपवर्ग यानी मोक्ष, मोक्ष को हमें दिखाता है, दर्शाता है। ये सभी प्रदः, प्रदः यानी देना, अभय प्रदः इति वदन्ति किल, अभयदान देना, अभय प्रदः एवं। अत्र मोक्षस्य 18 नामानि कथितानि कोशे, अभिधान चिन्तामणि इति कोशे तत्र मोक्षस्य 18 नामानि कथितानि। तत्र किञ्चित् उपरि गच्छतु, उपरि गच्छतु। तत्र महान्दोऽमृतं सिद्धे कैवल्यम् पुनर्भवः, शिवं निःश्रेयसं श्रेयो निर्वाणं ब्रह्म निवृत्तिः, महोदयः सर्वदुःखक्षयो निर्वाणमक्षरं, मुक्तिमोक्षोपवर्गोऽथ, मुक्तिमोक्षो अपवर्गो अथ इति 18 नामानि कथितानि। अत्र मुक्ति मोक्षः अपवर्गः इति पर्यायार्थक पदरूपेण अत्र स्वीकृतं वर्तते। अपवर्गः इति, अपवर्ग इत्युक्ते मोक्षः इति, तत्र प्रदः इत्युक्ते मोक्ष को देने वाला इति अर्थः कल्प्यते, अर्थः भवति। अस्तु वा? अस्मिन् विषये कस्यचित् प्रश्नः वर्तते? किसी को भी प्रश्न है इसके ऊपर? अस्तु, अग्रिमं दर्शयतु, अग्रिमं दर्शयतु, अग्रिमपदम्। तदन्त्य विमोक्षो अपवर्गः इति न्यायसूत्रे अपि कथितम् अस्ति। उस दुखदायी जन्म से अत्यंत विमुक्ति का नाम अपवर्ग है करके जैन न्याय सूत्रे अपि कथितम् अस्ति अस्य विषये। धर्मः, धर्मं तु वयं सर्वे जानीमः, वयं धर्मं धृतवन्तः किल, हम धर्म को धारण कर लिए। धर्म क्या चीज है? धर्म जो धारण करने वाला है, धारण करने का है, वो धर्म होता है। कहीं धर्म बाहर बिक रहा है क्या? हम खरीद के लाके पहन लिए? नहीं होता। जैसा कपड़े पहनना ऐसा नहीं होता, ये आचरण में लाया जाता है, वचन में लाया जाता है, मन में लाया जाता है ना। गुप्ती समिति करके बोलते हैं ना, गुप्ती समिति करके जो बोला जाता है, उसमें जो नियम रहता है, उसमें जो बताया गया है, वही धर्म होता है। हमारा व्यवहार ही धर्म को बताता है, हमारे अंदर कैसा धर्म है। हमारे वचन ही हमारे धर्म को बताता है, हमारे वचन ही हमारे मन को दर्शाता है, हमारे क्रिया ही हमारे धर्म को दिखाता है। तो धर्म यानी क्या है? धर्म शब्दः पुल्लिंगवाचक शब्दः अस्ति। अत्र ध्रुव प्लस मन
इत्युक्ते ध्रु धातु मन् इति प्रत्ययः वर्तते। सदृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः अस्ति किल रत्नकरण्डश्रावकाचार मध्ये। तर्हि सदृष्टिज्ञानवृत्तानि इति सदृष्टि इत्युक्ते किं सम्यक् दर्शनं सम्यक् ज्ञानम् अत्रापि वृत्ता इति शब्दं स्वीकृतं पश्यन्तु बोधवृत्तम् इति अस्ति किल बोधवृत्तममलं रत्नत्रयं पावनम् अत्रापि सम्यक् दृष्टि ज्ञान वृत्तानि इति वृत्त शब्दं स्वीकृतं सम्यक् चारित्रम् इति स्वीकृतं तदेव सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान सम्यक् चारित्रम् एव धर्मम् इति धर्मेश्वराः विदुः विद्वज्जनाः धर्मेश्वर विद्वज्जनाः इति कथयित्वा अत्र गणधरादि आचार्यैः एवं सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान सम्यक् चारित्रम् एव धर्म इति स्वीकृतम् इति कथितवन्तः। अत्रापि किं कथितम् अस्मिन् श्लोके सम्यक् दर्शन बोध वृत्तममलं रत्नत्रयं पावनम् तदेव किम् अस्ति अपवर्गः अस्ति मोक्षः मोक्षप्रदः वर्तते तादृशं मुक्तिश्री तादृशं मार्गम् अस्मभ्यं केन कथितं मुक्तिश्री यः मुक्तिरूपी लक्ष्मी के नगराधिपतिः सः समवसरणस्य अधिपतिः अस्ति तेन धर्मः एषः धर्मः रत्नत्रय धर्मः उक्तः इति कथितम्। उक्त इत्युक्ते कथितम् अस्मभ्यम् अत्र समवसरणे तीर्थंकर भगवतेन अस्मभ्यम् ईदृशं मार्गं कथितम् इति अत्र कथितवन्तः सन्ति। अग्रे दर्शयतु उक्तः इति शब्दः वर्तते। उक्तः इत्यस्य वच् धातु क्त प्रत्यय उक्तः इत्युक्ते किं वचनं कथितं भूतकाले उक्तः पास्ट टेन्स भूतकाले उक्तः इत्युक्ते किं भवति वचनं कथितं मुंह से बोला गया शब्दों से बोला गया उक्तः अतः वच धातु त इति प्रत्ययः कथितम् इति अर्थम् अत्र भवति। तो रत्नत्रय मार्ग ही क्या होता है रत्नत्रय मार्ग ही क्या होता है मोक्ष को दर्शाता है। वैसे रत्नत्रय मार्ग को कौन ने बोले अरहंत भगवंत ने बोले ऐसा बोला गया है। अग्रिमं दर्शयतु अखिलम अस्ति है नहीं है अरे मैं सुबह लिखी थी नहीं है अखिलम नहीं सुक्ति सुधा अस्तु सूक्तिसुधां दर्शयतु। सूक्तिसुधा अत्र वयं सर्वे अस्य अर्थं वयं जानीमः एव। सूक्ति इत्युक्ते सदुक्तिः सुष्ठु कथितम् इति भवति। सु इति तत्र संज्ञा वर्तते है ना सः पुरुषः सा महिला तत् पुस्तकम ये सब क्या होता है संज्ञा होता है संज्ञावाचक शब्दाः यानी वह किताब है वह महिला है वह पुरुष है यह ग्लास है चषकः एषः चषकः एषा लेखनी किल एषा लेखनी एतत् कंकतम ऐसा यह वह करके दर्शाता है सर्वनाम पद किल नाम पद के बदले में हम सर्वनाम पद का उपयोग करेंगे। ऐसे ही सु इति जो शब्द है वो संज्ञावाचक शब्दः इति कथ्यते यानी सु यानी उत्तम इति
दर्शाता है। उक्तिः इति तत्र अस्ति। कीदृश उक्तिः सः? सुउक्तिः, सुष्ठु उक्तिः, सदुक्तिः, उत्तम उक्तिः इति। इत्युक्ते बुरा वाला वचन भी है, इसलिए उनको बोलना पड़ा सुउक्ति ही करके। जो मिथ्या मार्ग को दर्शाता है उसको सुउक्ति करके नहीं बोला जाता। उसको दर्शाने के लिए ये सम्यक मार्ग को दर्शाता है, उसको समझाने के लिए इधर बताया गया है सुउक्ति। ये मिथ्या मार्ग को किंचित भी नहीं दर्शाता। इधर जितना भी वचन है सत्य है, असत्य नहीं है। आपको गली गली लेके नहीं जाता, सीधा लेके आता है ना। सूक्ति ही, सदुक्ति ही, सुष्ठुवुक्ति ही, सर्वं पर्याय पदम। सुभाषितम वयं वदामः किल, सुभाषितम। सर्वं सु इत्यस्य अत्र उत्तमम् इति अर्थः। उत्तमम क्या दर्शा रहा है? ये क्या संज्ञा है? ये उत्तम को दर्शाने वाला संज्ञा है। जैसा वह लेखनी, सा लेखनी ऐसा दर्शाया, ऐसे ही ये सु भी क्या होता है? ये संज्ञावाचक शब्द है, ये आपको उत्तम करके दर्शाया जा रहा है। अनंतरम अग्रिमम दर्शयतु। हाँ, अत्र उक्ति इति अस्ति। उक्तः इति दृष्टम् अस्माभिः पूर्वं। धर्मः उक्तः इति, अत्र उक्ति इति कथितम् अस्ति। अत्र उक्ति इत्यस्य अपि वच् इति धातुः तिन् इति प्रत्ययः भवति। उक्तिः इत्युक्ते सूक्तिः, उत्तम वचनम्, उत्तम कथनम् इत्येव अर्थः। अनन्तरं सुधा। सुधा तो वयं जानीमः एव किल। सुधा यानी क्या है? अमृत है, अमृत है। ये स्त्रीलिंगवाचक शब्दः। किमर्थम् अमृतम् इति चेत् अत्र सु इति पुनः संज्ञावाचकं स्वीकृतम् अस्ति। अनन्तरं धा धातुः क प्रत्ययः, क प्रत्ययस्य टाप् इति प्रत्ययम् आगतम् अस्ति। तत् अग्रे वयं दर्शयामि। हर एक शब्द का ऐसा हम लिख रहे हर एक शब्द। अभी सुधा बना है तो कैसे सुधा बना है, उधर कौन से सूत्र लगा हुआ है। जिनपति ही यानी जिनपति, ये कैसे शब्द बना, उधर कैसे कैसे सूत्र आया, और जिनपति कैसे रूप हुआ, ये सब हम व्याकरण विभाग में दर्शाने वाले हैं। एक किताब हम आप लोगों को ये क्लास होने के बाद, ये क्लास यानी मंगलाष्टक के क्लास होने के बाद, ऐसा एक आपके अर्थ सहित किताब लाना चाहते हैं, जो पहले भाग में श्लोक हो, अन्वय हो, अर्थ हो, भावार्थ हो और विशेषार्थ हो। जो अंदर से हमने रहस्य अर्थ निकाले ना, वो अर्थ हो। और द्वितीय भाग में हर एक पद कैसे सिद्ध हुआ, कौन से प्रत्यय लगाया, उसमें कौन से सूत्र उसमें अप्लाई किए तो वो जिनपति, नगराधिपति ऐसा शब्द बना। इसको दर्शाने वाले एक ही ग्रंथ में, एक ही किताब में दूसरा भाग में व्याकरण भी दर्शाते हुए, पहले भाग में आप लोगों को व्याकरण के समझ हमेशा नहीं चाहिए रहता है, तो इसके लिए आपको डिस्टर्ब ना हो, एक ही श्लोक के नीचे व्याकरण आ गया तो उस हिसाब से वो श्लोक अन्वयार्थ, भावार्थ, विशेषार्थ प्रथम भागे, अनन्तरं द्वितीय भागे प्रत्येक शब्दस्य रूपम कथम अभवत्। अगर आप आगे से बच्चों का नाम रखना चाहते हो तो आप लोगों को मालूम रहना चाहिए ना कैसा शब्द निकला ये और इसका अर्थ क्या है, तो उस हिसाब से हम नाम रख सकते हैं ना। तो उसके लिए भी और आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा एक भी अगर ऐसा हाँ ऐसा हुआ है करके अभी आप जान रहे हो तो उसको पूरे से समझ लो करके, कभी भी आपको
इस भाग में मौका मिला तो समझ लो करके वो दूसरे भाग में दिया जाएगा। ठीक है, अभी कैसे भी किताब आता है करके नोट्स करना मत भूलना। अब मेरे से गलती हो गया तो आप ठीक करने के लिए द्वितीय भाग में चाहिए ना, है? तो उस हिसाब से आप अपना नोट्स करो। अस्तु वा? अनन्तरम् अत्र सुधा इत्यस्य सु इति संज्ञावाचकं धा इति धातुः क इति प्रत्ययः आगच्छति। अस्य अर्थः कः? सुष्ठु धीयते पीयते अर्प्यते वा इति सुधा। सुष्ठु उत्तमं धीयते पीयते अर्प्यते, है ना? अमृत पीते हैं। कौन पीते हैं अमृत? अमृत को कौन पीते हैं? देव लोग अमृत पीते हैं ना, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार पीते हैं कि नहीं पीते? उनका आहार वही है ना, मानसिक आहार करके बोलते हैं। मगर वो अमृत को, उनको ऐसा समय हो गया तो वो अपने अमृत, जो गले में अमृत का गांठ रहता है, उसमें से वो अमृत थोड़ा सा लेते हैं, तब जाके वापस वो फर्म हो सकते हैं। ऐसा बोला जाता है ना, उनका आहार अमृत है करके बोला जाता है। फिर भी ये लोग क्या करते हैं, कितने सारे अर्पण करते हैं, बकरी को अर्पण करते हैं, क्या 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 अर्पण करते हैं। वो खाते नहीं है, वो पीते नहीं है, फिर भी उनका तो क्या है, वो उनका अमृत ही आहार है ना, अमृत ही आहार है। फिर भी ये लोग समर्पण करते रहते हैं। तो धी धी इत्यस्य धीयते पीयते अर्प्यते। धीयते इत्यस्य अमृतम अमृतम वचनम यदस्ति, अमृत सदृशम वचनम यदस्ति तत् अस्माकं कृते ज्ञानात् मरणं न प्राप्तिं कारयति। ज्ञानात् मरणम, वो बोलते न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अगर आपके पास परिग्रह है तो आपका चोरी, आपका परिग्रहों का चोरी हो सकता है ना। अगर आपके घर में अत्यमूल्य वस्तु है तो उसका चोरी कर सकते हैं वो। आप कुछ धारण किए हो तो ऐसे वस्तुओं को भी वो चोरी कर सकते हैं। और भाई ये मेरा है, ये मेरे लिए चाहिए करके, ये मेरे पिताजी का है, पिताजी का 2 हिस्सों में विभाग होना चाहिए करके भाई भाई लोग आपस में विभाग कर लेते हैं, है ना, बंटवारा कर लेते हैं। हाँ, मगर विद्या ऐसी चीज है जो बंटवारा में नहीं आएगा। विद्या ऐसी चीज है किसी से चोरी नहीं किया जा सकता, है ना। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। वो आपके लिए वजन ज्यादा हो गया भाई, नहीं संभाल पा रही हूं मैं, इसको ले लो थोड़ा। न च भारकारी, तो कहाँ स्टोर हो रहा है? इतना स्टोरेज है, कभी वो फिल ही नहीं होता, है ना। कितना भी भरो वो पूरा हो गया क्या? नहीं पूरा हुआ, उसमें हाल जगह है, हाल भर सकते हो, है ना। न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम। जितना हम खर्च करेंगे ना उतना वर्धन होता जाता है। आप लोगों के सामने मैं आके इधर, जब कब मैं ये सब पढ़ी थी, यही स्टैंडर्ड जब थी मैं तब पढ़ी थी ये सब, है ना। सुऔज समौषट, ये मेरा यही स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक है। अभी वो हाल मेरे पास है टेक्स्ट बुक, सब टेक्स्ट बुक को, यही स्टैंडर्ड का 9th स्टैंडर्ड का सब टेक्स्ट बुक ऐसा रख के रोज उस जमाने का टेक्स्ट बुक को लेते हुए आप लोगों के सामने वापस हाजिर हो रही हूँ, है ना। तो व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, कभी मैं मंगलाष्टक के लिए ये उस व्याकरण शास्त्र को इधर अप्लाई नहीं की थी, अभी तक नहीं की। आपके निमित्त से मैं करना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा ग्रुप है, इतना अच्छा गण है और सीखने की इच्छा इतना है, तो मुझे लगा चलो इनको समझ आए ना आए मैं सिखाती जाऊंगी, मैं शेयर करती जाऊंगी इनके साथ जो मैंने सीखा है करके मैंने ऐसा सोच ली, और आपके निमित्त से मैं वापस पढ़ रही हूँ।
मंगलाष्टक को निकाल रही हूँ, यानी शब्दों का वो जो व्याकरण है उसको निकाल रही हूँ। तो व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, जितना खर्च करेंगे ना उतना ज्यादा आ रहा है। तो मुझे बहुत ज्यादा आपके निमित्त से मिल रहा है, क्योंकि आपके साथ खर्च हो रहा है मेरा। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रदानम। इसलिए विद्या जो संपत्ति है वो हर संपत्ति से श्रेष्ठ है। आप घर से मुझे बाहर भेज दिए तो भी मैं कहीं भी जाके इसका व्यय करके अपना पेट भरा सकती हूँ, है ना। अगर विद्या ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो बाहर भेजे तो वो अपने शरीर जब तक साथ देगा तब तक काम करके पेट भरा सकता है। जब शरीर साथ नहीं देता तब क्या करेगा वो, है ना। तो उधर दिक्कत हो जाती है। मगर विद्या जो है, जब शरीर साथ नहीं देता फिर भी अगर बुद्धि मन साथ देता है तो हमारे अंदर का जो संस्कार हमने अपने मन वचन काय को दिए, वो संस्कार साथ दिया तो अच्छे से हम कुछ ही भवों में मोक्ष पधार सकते हैं। इसलिए धीयते इति पदम तत्र प्रयुक्तम। अमृतम कीदृशं वर्तते, अमृतं बुद्धेः कृते यदा एकवारम् अत्र बुद्धौ स्थापितं चेत्, अमृतम् अत्र योजितं चेत् एतत् कदापि ह्रासं न प्राप्नोति, कभी ये कमी नहीं करता। अरे हम भूल चुके हैं, अब पहले याद करती थी, पहले मैं पढ़ा हुआ था, अभी मैं भूल चुकी हूँ, मुझे नहीं आता, मुझे याद नहीं आता। अरे बहाना छोड़ो, मैं बोलती हूँ बहाना छोड़ो। अगर कुंदकुंदाचार्य भगवान ने 90 उम्र में 80 उम्र में ऐसा डायलॉग बोल दिए होते तो हमारे लिए इतना ग्रंथ उपलब्ध ही नहीं हो पाता था। तो ये किसमें है? अपने मन के अंदर जाड्य है। हम भूल क्यों रहे हैं? हम उसमें उपयोग में नहीं ले रहे हैं, इसलिए भूल रहे हैं, है ना। ऐसा कोई भी विद्या नहीं है जो भुलाया जा सकता हो। बचपन का इतना सारा याद रहता है, माँ से कैसे हम शिकायत करते थे, माँ से कैसे हम नौटंकी करते थे, वो सब याद रहता है बचपन का। और जो सीखा हुआ विद्या रहता है वो कहीं भूल गया। अरे जाड्यम माँ दर्शय, तो बहाना मत करो, है ना। आप अपने ऊपर बहाना कर रहे हो, वो बहाना छोड़ो करके इधर क्या बोला हुआ है इधर क्या बोला हुआ है? सुधा कथम अस्ति, वचनम कथम अस्ति, प्रवचनम कथम अस्ति, सुधा अमृतम अस्ति। किमर्थम अमृतम इति स्वीकृतम, किमर्थम सुधा इति स्वीकृतम, यतः एषः बुद्धेः उपरि प्रयोगः क्रियते। धीयते पीयते, वयं प्रवचनम पिबामः कि न पिबामः? अरे थोड़ी जूस है हम पीने के लिए, हाँ। हम अमृत में प्रवचन को जब हमने सुने, प्रवचन को हमने पढ़े, तब हमारे हृदय भीग गया कि नहीं भीग गया? भीग गया ना। तो हम भावुकपन में आंसू भी एक दो निकल जाता है। अरे आचार्य भगवंत ने कितने अच्छे से बोले हैं, एक दो आंसू भी, खुशी के आंसू भीगापन से आ जाता है। हाँ, तो हम उसको पिए कि नहीं पिए, प्रवचन को पिए कि नहीं पिए हृदय में उसको अपना लिए, इसके लिए पीयते अर्प्यते। तादृशम अमृत वचनमेव अन्येभ्यः अपि अर्पणं कृतं प्रवचन द्वारा, नो चेत् यत् अस्मभ्यं ज्ञानं प्राप्तं तं ज्ञानं वयं स्तुति द्वारा पुनः अर्हत भगवताय अर्पणं कृतवन्तः। जो आचार्य ने, मानतुंगाचार्य ने भक्तामर को वो रचना की है, स्तुति की है, जो वो जिन भगवान के प्रवचन के द्वारा, उनके निमित्त, प्रवचन के निमित्त के द्वारा, शास्त्र के निमित्त के द्वारा जो ज्ञान को अपने अंदर से प्रकाशित कराए थे, उसको, उस ज्ञान को वो वापस कहाँ अर्पण किए? स्तुति द्वारा अरहत भगवान को ही अर्पण किए। उस अर्पण को, उस अर्पण क्या हुआ? सुधा बनके शाश्वत रूप में हमारे मुख में, हमारे मन में, हमारे हृदय में समावेश हो गया।
जो नमो अरिहंताणम बोला जाता है, हम सोते हुए ऐसे नींद में जगा के भी पंच नमस्कार मंत्र बोलो बोले तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम बोलते। तो जिन आचार्य भगवंतों ने उस प्रवचन को लेते हुए उसके निमित्त से अपने आत्मा में जो ज्ञान है उसको प्रकाशित किए, उस ज्ञान को प्रकाशित करते हुए वापस पंच परमेष्टियों को ही समर्पित किए। वो अमृत रूप में, शाश्वत रूप में, पंच नमस्कार के रूप में हर जगह छाया हुआ है। पंच नमस्कार मंत्र कभी नाश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। शाश्वत मंत्रम इति कथयामः किल। अमृतम किम अभवत्, सुधा किम अभवत्, यत् ज्ञानम तत्र प्रकाशितं प्रकटनम अभवत्, पुनः तत्र समर्पणं कृतं, तदपि वचनं, तदपि स्तोत्रं शाश्वत रूपेण सुधा एव अमृत सदृशं प्राप्य शाश्वत रूपेण अस्मिन् लोके अन्येभ्यः अपि शाश्वतं सुखं प्राप्तुम् अवकाशं कल्पितम्। कितना अच्छा है ना, एक एक शब्द को खोजे तो कितना सारा अर्थ निकलता है, बहुत अच्छे से निकलता है। हम सोच भी नहीं सकते, हमारे अंदर रहता है फिर भी हम इसको समझा नहीं पाते, समझ नहीं पाते। बहु उत्तम, सुधा सुधा बहु उत्तम। किसी का भी नाम सुधा है तो उनको ये सब बता के इनके गुण को आप पाओ तब सुधा बनेंगे करके बोलना चाहिए। अस्तु, पंचास्तिकाय संग्रहे सुधा इत्यस्य कथितम् अस्ति, वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत षड्द्रव्यादि सम्यक् श्रद्धान ज्ञान व्रताद्यनुष्ठान भेद रत्नत्रय स्वरूपं यत्र बण्यते, यत्र किमस्ति, यत्र प्रतिपाद्यते तत् आगमशास्त्रं बण्यते किल। तर्हि सुधा, सूक्ति सुधा, सुवचनं यदासीत् तत् अमृत सदृशं शाश्वत रूपेण अस्माकं सार्धं तत् तिष्ठति। तत् किं तादृशं वचनम् अस्माभिः किमिति कथ्यते? जिनागमा इति कथ्यते। जिनस्य मुखात् निस्सरितम् आगमनम् अभवत् इति कथ्यते, तदेव सूक्ति सुधा है ना। जिनागम के मुख से जो वचन निकला, जो वाणी निकला, सूक्ति वो उत्तम उक्ति था। वो कैसा था? अमृत, सुधा के सदृश अमृत था। उस अमृत वचन को हमने क्या बोले, जिनके मुंह से आया है करके इसको जिनागम करके संबोधित किए। जिनके मुख से आगमनम अभवत् इति जिनागमा इति कथितम्। जिनागमं कीदृशं वर्तते? सुधावत वर्तते। वही अमृत है, कभी नाश प्राप्ति नहीं होता। तो जिनागम, सूक्ति सुधा को जिनागम करके लिया जाता है तो वो क्या है? वीतराग सर्वज्ञ से, मच चंद्र से अमृत जरे, हाँ सम्यक उत्तमम। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत मुख, सत्यम। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीता, वीतराग भगवंत के सर्वज्ञ से प्रणीता बोला गया। षट द्रव्यादि, षट द्रव्य, सप्त तत्वा इत्यादि सम्यक श्रद्धाना, उनके ऊपर जो श्रद्धा है और ज्ञान है, उनका जो ज्ञान है और उस ज्ञान में रहते हुए जो व्रतादि अनुष्ठान है, व्रत इत्यादि अनुष्ठान है, यही भेद रत्न अभेद रत्न स्वरूपम, यही रत्नत्रय स्वरूप है। और ये इसको यत्र प्रतिपाद्यते, जहाँ पर प्रतिपादन किया जाता है, तत् आगम शास्त्रम बन्यते, उसको ही आगम शास्त्र करके बोला जाता है करके कुंद कुंदाचार्य ने पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ में बोले हैं। तो ये आगम शास्त्र ही सूक्ति सुधा है करके आचार्य भगवंत ने उस जिनागम को सूक्ति सुधा कहते हुए अपने वचन में उसको समावेश किए हैं। तो वो सूक्ति सुधा ही जिनागम है। अर्थम अभवत् वा?
अरे इतने सूक्ति सुधा के ऊपर मैंने बोल दी तो मुझे ही गुई 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 हो रहा है। मैं कुछ आगे बोलना नहीं चाहती हूँ, बस उसमें रमण करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा बोले है ना, सूक्ति सुधा एक शब्द है, हमें कितना अंदर तक लेके गया। बहुत उत्तम, आप बहुत अच्छे निमित्त बने मेरे लिए, धन्यवादाः सर्वेभ्यः। नहीं तो मैं कभी ऐसा अर्थ शायद ही निकाल पाती थी। बहु बहु धन्यवादाः सर्वेभ्यः। एकवारं पुनः इदं श्लोकं पठामः। सम्यक् दर्शनबोधवृत्तममलं रत्नत्रयं पावनम् मुक्तिश्रीनगराधिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्गप्रदः धर्मसूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रयालयम् प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु नो मंगलम। ऐसे ऐसे वचनों को डालते हुए, ऐसे ऐसे शब्दों को प्रयोग करते हुए कुर्वन्तु नो मंगलम करके बोले तो ये मंगल जरूर करेगा हमारे जीवन, है ना। ये शब्द भंडार हमारे जीवन में जरूर मंगल करेगा। यही भावना के साथ अद्य विरमामि। पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यः जय जिनेन्द्र। शुभं दिनम्।